देश प्रदेश में गणेश जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर उतना ही उत्साह नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से मेरी सहयोगी तृप्ति मेरे साथ जुड़ गई है और जोधपुर से मेरे सहयोगी शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। तृप्ति, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की। गणेश मंदिर में आपकी मौजूदगी है मोती डूंगरी, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? क्योंकि सुबह से मैं देख रही हूँ, आप भी वहां पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रही है, पर क्या ये लाइनें कम हो रही हैं, भीड़ कम हो रही है? तृप्ति, बिल्कुल नहीं आयुषी, मैं आपको बताऊं वो 1 या 1.5 घंटे का समय जरूर था जब ऐसा हुआ कि जो कतारबद्ध भक्त हमें सुबह नजर आए जब मैं अल सुबह यहाँ आई थी। उसके बाद में 9:30-10 बजे का वो समय था जब शायद 1 घंटे के लिए हमें थोड़ा ऐसा लगा कि भीड़ जो है वो थोड़ी कम हो रही है, लाइनें जो है खुल के चले। लेकिन अब मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन आपको जरा लाइनों के एक बार दर्शन करवाए कि ये जो लाइनें हैं ये प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताई थी कि जब मैं 6 बजे यहाँ पर मौजूद थी या मैं कल सिंजारे के टाइम पे जब आई थी, जब वैसी लाइनें अब वापस से शुरू हो चुकी है। वही लाइनें जिन्हें आने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, आपको मंदिर तक पहुँचने में, अपने विघ्नहर्ता के पास पहुँचने में आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि व्यवस्थाओं की बात मैं लगातार सुबह से कर रही हूँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है और इसी को लेकर हम लोग बहुत सी बातें इस बार कर भी चुके हैं कि क्या कुछ नवाचार मंदिर में किए गए हैं जिसकी वजह से जो भक्त है उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इनफैक्ट मंत्री अविनाश गहलोत खुद ये बोलकर गए कि जो भक्त हंसते मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे हैं वो उतनी ही हंसते और मुस्कुराते हुए बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब व्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं की गई है। मोती डूंगरी वो मंदिर है जो हर जगह प्रसिद्ध है। मैं ना सिर्फ जयपुर की बात करूं ना सिर्फ राजस्थान की बात करूं, मोती डूंगरी का जो मंदिर है वो बहुत सारी जगहों पर प्रसिद्ध है। जितने भी लोग जयपुर आते हैं या बाहर जाते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन एक बार आपको यहाँ की पूरी तस्वीरें दिखाए कि कतारबद्ध भक्त जो है उनके चेहरों पर कितनी खुशी है। सभी के चेहरे जो खिलखिलाते हुए आपको नजर आएंगे वो इसीलिए है क्योंकि आज श्री गणेश जन्मोत्सव है। श्री गणेश जन्मोत्सव जो घर पर भी उतनी ही खुशहाली और उतनी ही कह सकते हैं भव्यता, मैं कहूँगी उतनी ही भक्ति के साथ में, आस्था के साथ में घर पर भी मनाया जाता है। और अब जो भीड़ आपको नजर आ रही है, अब जो भक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो वही लोग हैं। एक बार गणेश मंदिर में जो आरती हो रही है वो भी एक बार दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। और देखिए, हमने आपको दर्शन कराए मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जो विशेष पूजन हो रहा था, आरती हो रही थी। लेकिन अब जरा आपको जोधपुर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी शिव प्रकाश वहां पर बने हुए हैं। शिव प्रकाश, सबसे पहले तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की। कौन से मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी और वहां पर किस तरह की आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में? जी, मैं खड़ा हूं अभी जोधपुर के रातानाडा गणेश मंदिर से। सुबह से ही हम लगातार दिखा रहे हैं कि यह भक्तों की जो कतार है वो लगातार है, वो बढ़ रही है। सुबह 4 बजे से यह श्रद्धालु है वो यहाँ लाइनों में लगना शुरू हुए थे और उसके बाद लगातार ये लाइन जो है वो चल रही है। महिलाओं और पुरुषों की यह कतार, इसी तरह का नज़ारा सुबह से हम देख रहे हैं। भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरह से मौसम है वो बदल रहा है, हल्की सी उमस है वो यहाँ नज़र आ रही है। इसके चलते मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो मंदिर है, जिस तरह से मैंने बताया कि 1515 में बना था, यहाँ जो श्रद्धालु है उनकी अपार आस्था है। कुछ श्रद्धालु बात करेंगे। आप यहाँ आए, कहाँ से आए हैं, कितनी देर से खड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं विजेश क्षेत्र से आया हूँ और मैं प्रदेशवासियों को और
देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, हम कहाँ से आए हो आप और क्या कहना चाहोगे गणेश चतुर्थी? हम भैया झालामंड गांव से आए और ये कहना चाहते हैं कि मसूरिया में जितनी व्यवस्था नहीं थी उतनी यहाँ गणेश मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। देखिए कुछ दिन पहले हमने जो है मसूरिया बाबा रामदेव के मंदिर का नज़ारा भी दिखाया था, वहाँ भी कमोबेश इसी तरह का जो है नज़ारा था और भगवान गणेश के मंदिर में भी यहाँ व्यवस्था की गई है। सभी जो व्यवस्था की गई है उससे श्रद्धालु भी काफ़ी खुश है। हालांकि उन्हें दर्शन में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात हैं, स्वयंसेवक यहाँ पूरी व्यवस्थाओं को संभाले हुए, CCTV से लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और मंदिर में अब ध्वजारोहण के साथ 11 दिवसीय जो महोत्सव है उसका आगाज हो चुका है और अब लगातार प्रतिदिन यहाँ विभिन्न आयोजन होंगे। शाम को यहाँ महाआरती होगी, भव्य श्रृंगार किया जाएगा, फूल मंडली से पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाएगा और प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार होंगे जो श्रद्धालु के लिए कहीं न कहीं जो है आस्था का केंद्र होंगे। दर्शन के लिए विशेष सुविधा जो है इस बार यहाँ की गई है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, आप बने रहेगा हमारे साथ में, क्योंकि अब जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। झुंझुनू से मेरे सहयोगी प्रदीप वहां से बने हुए हैं। प्रदीप, बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की। कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है और कितना उत्साह नजर आ रहा है? कौन से विशेष झांकी सजाई गई है? बिल्कुल, आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं झुंझुनू शहर में बरगढ़ रोड स्थित मंगल जागेट भवन के बाद जो गणेश मंदिर है वो अपने आप में ही श्रद्धा का सैलाब है। यहाँ पर सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ पड़ी है और यहाँ पर अभी जो मंगल आरती है वो यहाँ पर की जा रही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो मंदिर की जो प्रतिमा स्थापित है गणेश जी की, इसके साथ साथ जो श्रद्धालु है जो यहाँ पर मोदक के भोग लगा रहे हैं और गणेश जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे साथ कई दर्शक भी हैं, वो लोग हैं श्रद्धालु है, उनसे भी पूछते हैं कहाँ से आए माता जी, कहाँ से आए हैं? आज गणेश चतुर्थी है, क्या मनोकामना मांगी है आपने? कब से लाइन में लगी है? गणित 2 घंटा हो गई, वर्षा लगे तब 1.5 रुपए से। लेकिन श्रद्धा में समय लगता है लेकिन दर्शन जरूर होते हैं। कहीं न कहीं और भी है, उसके बाद कितनी देर में हो गई लाइन लगी? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए आपको। आखिरकार दर्शन होने ही वाले हैं आपके। अब आप मेरे बेटे गए 12 छोटी बच्ची भी आपके साथ ही दर्शन करने आई है? पापा इतनी गए उन्हें कागज दिया हो। बिल्कुल, आस्था की कोई उम्र नहीं होती है। हर प्रकार से जो श्रद्धालु है लंबी कतार यहाँ झुंझुनू। बिल्कुल प्रदीप, यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि झुंझुनू हो, जोधपुर हो या जयपुर हो, अलग अलग मंदिर में अलग अलग झांकी तो सजाई गई है लेकिन उत्साह उतना ही नजर आ रहा है। चलिए अब आपको एक बार फिर से जयपुर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी तृप्ति जो कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मौजूद है। तृप्ति, जो भीड़ है उसमें क्या आपको यूथ ज्यादा नजर आया? क्योंकि कहते हैं ना कि यूथ का इतना रुझान होता है या फिर नहीं होता है, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि सुबह से जो आप भीड़ देख रही हैं उसमें यूथ कितने नजर आया आपको? जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं आयुषी, उसमें यूथ भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। और मैंने बताया भी था कि मंदिर की तरफ से एक नवाचार किया गया है जिसमें ई-रिक्शा जो है वो बुजुर्गों के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है। आपको पैदल ही आना है, अंदर तक आप व्हीकल यूज नहीं कर सकते। मंदिर के बाहर जो रेड लाइट है वहां तक और उससे भी आगे, इनफैक्ट रेड लाइट तक आपको वो ई व्हीकल छोड़ेंगे और उसके बाद में आप पैदल आ सकते हैं। तो ये मंदिर की तरफ से नवाचार है जिसको लेकर बुजुर्ग भी मुझे यहाँ भक्तों की लाइन में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन यूथ भी है। और मैं चाहूंगी कि अब मैं जरा उन भक्तों से बातचीत करके आपको सुनाती हूँ कि आखिर उनका क्या भाव है। वो मंदिर आए हैं। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बाबा मोरिया। अच्छा, क्या लेकर आई हैं आप प्रसाद में या दूरवा प्रभु को चढ़ाने के लिए और क्या मांगेंगी उनसे? अब जो देंगे खुद ही दे देंगे, मांगने से नहीं देते हैं, अपने आप। जी बंगलो चाहिए मैंने। देखो मैं रहती हूँ फ्लैट में तो मुझे बंगला चाहिए। गणेश जी बहुत टाइम हो गया। वाह, बेटे 2 बहू पोता पोते सब है तो बंगला तो चाहिए ना गणेश जी। क्या बात है, सबकी अलग अलग मनोकामनाएं हैं। आप पप्पा के दर पर आई हैं, क्या मांगेंगी उनसे? अब सुकून चाहिए। अच्छा, अगर बाकी लोगों से पूछे तो उनसे भी जान लेते हैं कि भाई, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने करी है। हमने सुबह से ये बातें तो कर ली कि गणपति बप्पा की झांकी कैसी है, उनकी पोशाक कैसी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अंदर जा रही हैं, उनके सामने जाएंगी, क्या मांगेंगे उनसे? कोई ऐसी मनोकामना है जो मुझे याद है कि भाई मुझे ये जरूर चाहिए?
मनोकामना तो बहुत होती है जी। चलो आप एक ही बता दीजिए बहुत सारी में से। मानेंगे भगवान से परिवार के लिए सुख शांति। देखिए अभी किसी ने कहा कि उनके बहू बेटे बच्चे सब है, उन्हें एक बंगला चाहिए क्योंकि वो फ्लैट में रहती है। आप क्या कहेंगे, क्या चाहिए आपको? हमारे ऐसे कोई शौक नहीं है, हमारे परिवार सुखी है, हम हमारी परिवार की खुशहाली के लिए जी बिल्कुल, परिवार की खुशहाली के लिए, हम देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे कि पूरा देश खुशहाल रहे, सारे घरों में सुख संपत्ति, बच्चों के लिए खुशियाँ, पढ़ाई में अच्छी तरह सब खुश रहे। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने लिए तो दुनिया मांगती है, लेकिन जब दूसरों के लिए मांगे तब है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगी, अभी आप पप्पा के सामने जाएंगी, क्या कहेंगी कि मुझे क्या चाहिए इस बार, इस गणेश चतुर्थी? वो बताते नहीं है कुछ भी, बताते नहीं, पूरी नहीं होती मन्नत पूरी नहीं होती, इसलिए मैं चाहूंगी कि आपकी मन्नत जरूर पूरी हो। और भी यहाँ पर क्या कहेंगी, इस बार अभी अंदर जा रही है। पहले तो मुझे बताइए, प्रभु का इतना सुंदर रूप जो है आज सजा है, उसको देखने पर आपके मन में पहली लाइन क्या आएगी? बहुत सुंदर मनमोहक रूप है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी का कल्याण हो। मेरा जो दूसरा सवाल था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि भैया क्या मांगने वाला है वो आपने पहले ही बता दिया है। तो देखिए आयुषी पे कह सकती हूँ कि जो लोग, क्योंकि घर पे पकवान बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि गणेश जी को हम लोग घर पे भी सजाते हैं और उनके लिए पकवान बनाए जाते हैं। जरा पूछेगा कि घर में क्या क्या पकवान बने हैं, क्योंकि काफी सारी महिलाएं मेरे को नजर आ रही है कतार में। बिल्कुल आयुषी, मैं ये जरूर जानूंगी, आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा के यहाँ आई है, लेकिन घर पे भी तो गणपति की पूजा अर्चना आपने की होगी, क्या भोग चढ़ा है उन्हें, क्या बनाया उनके लिए? लड्डू बनाए घर पर? हाँ। अरे वाह, बेसन के या फिर बूंदी के? ला के भोग लगाया है, ठीक है। और उसके अलावा कोई पकवान आपने घर पे बनाए हो? चलिए और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अनेकों चीजें हैं जो भगवान को अति प्रिय है और वो हम जानते भी है। आपने घर पे पूजा अर्चना की होगी गणपति जी की, तो क्या भोग लगाया उन्हें? हमने लड्डुओं का भोग लगाया। लड्डू बेसन के लड्डू, दूध वाले लड्डू या फिर बूंदी वाले? दूध वाले, उसके आटे के लड्डू बनाए। आटे के लड्डू आपने खुद ने बनाए? काफी, मतलब मैं कह रही हूँ भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। आटे के लड्डू बनाए। अच्छा, इसके अलावा और परिवार में जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ बना है, क्योंकि आज तो गणेश चतुर्थी है, भगवान का बर्थडे है, तो पकवान तो बने होंगे। हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा बनता, लड्डू बनते, दाल बाटी लड्डू बनते। कल हरतालिका तीज का व्रत था हमें, फिर वो खोल के। छोटा सा भक्त जो है वो भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है। आज कौन सा दिन है आपको पता है? क्या है आज? आज गणेश जी का बर्थडे। अरे वाह, तो आप अंदर जाके क्या कहने वाले हो उनसे? गणेश जी आपका बर्थडे। अरे वाह, तो देखिए जहाँ पर बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं तो वहाँ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि गणेश जी आपका बर्थडे है, और वो विश करने के लिए वहाँ मंदिर में जा रहे हैं, विघ्नहर्ता के सामने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भक्ति ऐसी हो, जहाँ आस्था ऐसी हो, वहाँ कोई चीज आड़े नहीं आती, और वही इनके चेहरों पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज बारिश नहीं देख भी पा रही हूँ। जब छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं गणेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। शिव प्रकाश, आपका मैं रुक करूंगी, जरा कुछ जो श्रद्धालु वहां पर आए उनसे बात करिएगा कि कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जयपुर की जो तस्वीरें हमने देखी, लाइन खत्म नहीं हो रही और ना ही लोगों का उत्साह खत्म हो रहा है गणेश जी से मिलने के लिए। जयपुर की तरह जोधपुर में भी भक्तों का यही उत्साह है, वो सुबह से अब लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये जो कतारें हैं वो इसी तरह लगातार चल रही है, और यहाँ जो है श्रद्धालु को पहुँचने का सिलसिला जारी है। हम कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैं बताया कि आप आज यहाँ गणेश चतुर्थी पर आए हैं, क्या मन्नत मांगने वाले हैं, किस तरह से कहना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी है, आप कोई क्या कहना चाहेंगे? आज गणेश चतुर्थी के रात गणेश मंदिर आए हैं, किस तरह का मंदिर है ये? बहुत अच्छा मंदिर है। हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको, इंडिया वालों को मेरी तरफ से। सबसे अच्छा मंदिर है, सबसे अच्छी मन्नत मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुना मन्नत पूरी होती है यहाँ लोगों की। तो देखिए जिस तरह से हमने देखा है, महिलाओं के जो कहना है कि यहाँ जो भी मन से श्रद्धा से मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है। आप देखिए नाचते गाते हुए गीतों के साथ यहाँ गणेश मंदिर पहुँच रही है महिलाएं, और जो मन्नत उन्होंने मांगी होगी वो मन्नत शायद पूरी हुई है। और उसके बाद अब लगातार भगवान गणेश है वो बिना मांगे सब कुछ देते हैं, और जब मन्नत मांग ली जाती है तो निश्चित रूप से वो मन्नत पूरी होती है। तो रातानाडा गणेश मंदिर में भी यही नजारा है। सुबह 4 बजे से हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, तो मन्नत जरूर पूरी होती है। जरा एक बार झुंझुनू का रुख कर लेते हैं
क्योंकि प्रदीप हमने देखा कि जयपुर के अंदर ई रिक्शा व्यवस्था की गई है, जोधपुर में हमने देखा कि पानी के लिए व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में अगर झुंझुनू की बात की जाए तो विशेष श्रृंगार के साथ, विशेष झांकी के साथ क्या कोई नवाचार वहां भी किया गया है? श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्थाओं को पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो पुलिस मंदिर है उसके साथ यहाँ पर किया गया है ताकि सुलभ तरीके से अच्छे तरीके से वो अपने गणेश जी की पूजा अर्चना कर सके। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ सुबह से ही जो लाइनें हैं वो कतारें वो यहाँ पर लग चुकी थी और करीब 3 से 4 घंटे बाद यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। इसके साथ साथ तो जो अन्य मंदिर है वहाँ पर भी उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और जो पानी के साथ साथ जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। जो छोटे बच्चे आ रहे हैं ताकि जो लाइनों में परेशान ना हो उनके लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ जो अन्य सुविधाएं वो भी की गई है। तो यहाँ का जो समय समय संस्थान है, जो सामाजिक संगठन है वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भागीदारी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रमुख केंद्र है झुंझुनू का गणेश मंदिर, ये बड़ा ही अपने आप में बड़ा मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शहर के अलावा जो अन्य स्थल है वहाँ पर कोई बड़ा मंदिर नहीं है। मुकनगढ़ है, मंडावा है, वहाँ बुढ़ागोड़ जी है, तो झुंझुनू शहर का एक बड़ा मंदिर है। ये अपने आप में 100 वर्षों का यह इतिहास है, क्योंकि एक बड़े बाबा ने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की थी। उसके बाद इस मंदिर की मान्यता है कि एक बार जो मंदिर में आता है अपनी मन्नत मांगता है वो कहीं न कहीं पूर्ण होती है। इसकी श्रद्धा का चलाव आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले ही हम हर किसी कार्य में पूछते हैं, तो ये मानता भी है कि सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए जाए और आज गणेश जी का दिन है तो यहाँ पर बड़ी संख्या बिल्कुल और बहुत खूबसूरत पंडाल सजाया भी गया है। प्रदीप, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि लोग कतारबद्ध होकर लगातार जा रहे हैं और उसी जो चेहरे पर मुस्कान है उसी मुस्कान के साथ वापस आ रहे हैं दर्शन के बाद में। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े, जयपुर से मेरे सहयोगी तृप्ति, और जोधपुर से मेरे सहयोगी शिव प्रकाश और झुंझुनू से मेरे सहयोगी प्रदीप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।